कौन सा बताया जाए, और काम अपने को सिर्फ एक लाइन का है, काम अपने को सिर्फ एक लाइन का है। कौन सा बताया जाए अशोक? दोनों बता दीजिए। तो नहीं बता दीजिए। जो बहुत बड़ा है उसको टाइप करने में सैटरडे संडे दोनों 2 दिन लगेंगे, और जो छोटा वाला है उसको टाइप करने में आधे घंटे लगेंगे। और आज तो आधे घंटे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि बुक 1 बुक 2 बुक 3 तो मैं पहले ही बता चुका हूं तुम लोग को, है? ऐसा। तो एक काम करते हैं, पहले आप लोगों को छोटा वाला बता देते हैं 10 मिनट में, ठीक है? फिर एक अलग से, जो पहले नहीं बताया हूं, एक अलग से कोई एग्जाम्पल दिमाग में उठा के बता देते मिड रेंज का, और बड़ा वाला जो सोल्यूशन है उसको डायग्राम को समझा देते हैं, कोड आपको दे देते हैं। क्या कहते हो? यस सर, हाँ सही रहेगा। ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन। तो उसके लिए सबसे पहले हमको 5 मिनट में निपटाना पड़ेगा, ये वाला 10 मिनट में, इसको 10 मिनट में निपटाना पड़ेगा छोटे वाले को। तो काम कर लेते, कल वाला सीधे के सीधे तुरंत का तुरंत कॉपी कर लेते, कॉपी पेस्ट। कुकी से सब बस। बुक 1 बुक 2 बुक 3 कोई दिक्कत यहां तक में? सचिन नहीं है क्या आज? रिकॉर्डिंग कौन कर रहा? मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है। बुक 1 बुक 2 बुक 3 में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये जाएगा सेट पे, सेट सर्वलेट में आए। चलो, तो यहां पे अपन क्या कर देते हैं, इतना पोर्शन हटा देते हैं। कोई दिक्कत? इफ book 1 is not equal to null, book 1 is not equal to null, यदि नल नहीं है तो, अब पता चल गया होगा यहां पे नॉट इक्वल टू चल रहा है, आगे क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि यहां से ही वैल्यू जा रही थी आगे और वो कन्वर्ट हो रही थी, बट यहां पे क्या है, नल के फॉर्म में रही। यदि नल नहीं है तो क्या करो, कुकी ck इक्वल टू न्यू कुकी, कुकी ck इक्वल टू न्यू कुकी, ठीक है? एक कुकी क्रिएट करो, उसका नाम करो बुक 1 और वैल्यू कर दो बुक 1 की, और उसको ऐड कर दो रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी ck। मतलब आगे जब भी अब जाएगा जो प्रोग्राम यहां से होके जो आगे जाएगा, मींस देखो जब उधर से प्रोग्राम आता है और इधर से आगे जाता है, तो इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा सामने वाले के लिए क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं? जैसे कहां से आया है अभी, इंडेक्स डॉट जेएसपी से आया है सेट सर्वलेट में। अब इसका जो रिस्पॉन्स होगा उसके साथ यदि हम कुकी ऐड कर देंगे, ये कहां जाएगा, गेट सर्वलेट में। ये कहां जा रहा, सेट में। तो हम सेट में क्या कर दिए, रिस्पॉन्स के साथ ऐड कर दिए जो अभी अभी हमने कुकी बनाई। कोई दिक्कत ऑनलाइन? हाँ सर। if book 2 not equal to null, then
एक और कुकी क्रिएट, बस इतना ही काम है। हम वो बड़ा प्रोग्राम भी लिखते हैं ना, तो भी हमको कुकी सिर्फ ऐसे ही क्रिएट करनी पड़ती, मात्र यही 2 लाइन। इसलिए हमने क्या किया, प्रोग्राम को book2 ऐड कुकी ck सीके क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल था, यहां से यहां तक इसको जाना जाता था, उस वेरिएबल के नाम से हम दूसरा यहां पे क्रिएट कर लिए। इफ book3 is not equal to null, then cookie ck equal to new cookie, और उसका नाम होगा book3 और वैल्यू होगी book3 की रिस्पॉन्स डॉट एड ck। बस कोई दिक्कत की बात नहीं। आप pw.print your books are added to cart। pw.print href इक्वल टू कर दिया गेट, ठीक है, और यहां पे कर दिया व्यू ऑल बुक्स, एंकर टैग क्लोज। बस ठीक है। एंकर टैग में डेटा किस फॉर्म में जाता है, गेट फॉर्म में, तो यहां गए गेट सर्वलेट में। यहां पे पोस्ट हटा के क्या कर दी, डू गेट। अब यहां पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, कुकीज रिक्वेस्ट, वहां का रिस्पॉन्स यहां का क्या होगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, आंसर आया कुकी एरे, कुकी सी एरे इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। अब एक लूप चला दिया फॉर, एक इनहेंस फॉर लूप चला दिया, वैल्यू निकालेंगे कुकी सी के कॉलन सी, प्रिंट करेंगे क्या, सी के, ठीक है। सी के डॉट, अब कल आज नहीं, अब बीच क्लास में, ये तो अब पहले इस क्लास के बाद आप कर लो, सी के डॉट गेट वैल्यू कर दो, ठीक है, सी के डॉट गेट वैल्यू कर दो। चलो बस, मीन जितनी भी कुकी जनरेट हुई हैं उन कुकीज को हमने क्या किया, रिक्वेस्ट की मदद से गेट किया, और एक इनहेंस फॉर लूप लगा के उसको क्या कर दिया, डायरेक्ट हमने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। चलो प्रोग्राम अपना कंप्लीट, रन करके चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। एक बार देख लो, आप स्टार्टिंग से देख लो प्रोग्राम। हमने क्या किया, अगर वैल्यू टिक है तो नल नहीं आएगी उसकी वैल्यू, कुकी जनरेट किए, यहाँ पे अनदर कुकी जनरेट किए कुकी, और यहाँ पे गेट यूआरएल पे टिक किए, कहां जाएगा, गेट सर्वलेट में, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, सारी कुकीज आ गई और उनको हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया कुकी की वैल्यू। बस राइट क्लिक, रन एज,
रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, चलो मान लो हमने किया पाइथन, सबमिट किया, योर व्यू ऑल बुक्स। ओ नहीं आया, क्या दिक्कत हो गया? अच्छा अच्छा, हमने क्या कर दिया है, उधर पे प्रिंट किया। हमको कहां प्रिंट करना चाहिए था? यहाँ पे pw डॉट प्रिंट, pw डॉट प्रिंट हमने किया यहाँ पे ck डॉट गेट वैल्यू। एक काम करते हैं, यहाँ पे ck डॉट गेट नेम। चलो इस तरह करके हम क्या कर देते हैं, उनको प्रिंट कर देते हैं। तो यहां पे जनरेट हो चुकी है, उसको डिलीट कर देते हैं। सेटिंग्स में जाके कुकीज साइट एंड परमिशन, मैनेज एंड डिलीट कुकीज, सीआल कुकीज एंड डेटा, लोकल होस्ट कहीं दिख रहा है? ये रहा। अभी अभी 2 कुकी जनरेट हुई book2 नाम से, जिसका नाम था पाइथन। ये देखो अभी अभी जनरेट हो गई। डेट टाइम, देखो, ठीक है, 11:59। चलो एक काम करते हैं, रिमूव ऑल कर दिए। चलो दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं, बैक, रिफ्रेश, जावा रिएक्ट। जैसे हमने इसको टिक करके आगे भेजा, ये क्या हो जाएंगी, ये जाएंगे सेट सर्वलेट में। सेट सर्वलेट में वैल्यू आ जाएंगी 1 और 3 पे। 1 and 3 नॉट इक्वल टू नल, मींस कुकी जनरेट करो। क्या करो? कुकी जनरेट करो। गेट सर्वलेट में क्या होगा, कुकी मींस आपके ब्राउजर में एक, बैकएंड में कुकी के फॉर्म में डेटा की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज की मदद से क्या किया, सारी कुकीज को गेट कर लिया। अब उन कुकीज की वैल्यू को आपको प्रिंट करके दिखा दिया। सर एक डाउट था, ये हाँ? जो आपने गेट सर्वलेट में स्ट्रिंग क्रिएट कर रखी है बुक की, वो तो हटा सकते हैं ना? कहाँ पे? ये जो ये स्ट्रिंग बुक 1 बुक 2 है, ये तो हटा सकते हाँ हैं हाँ ना? हाँ, ये हटा सकते हैं। ठीक। ये अरे वो तो पुराना था ना, वो पुराने वाले का कॉपी पेस्ट था, हटा सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये सबमिट करते हैं। योर बुक्स आर एडेड टू कार्ट, व्यू ऑल बुक्स। ओ आ गया, बट हमने क्या नहीं किया, उसको इंटर नहीं किया था। चलो तो प्लस br टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 जनरेट हो गई होगी। फिर से सेटिंग पे गए, बैक पे गए, लोकल होस्ट, इस बार 3 कुकी जनरेट हो गई। लोकल होस्ट, 3 कुकी जनरेट हो गई। ये वाली, ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के थ्रू से आ रही है। ये वाली ब्राउजर इसको क्रिएट कर रहा हर बार, नो HTTP ओनली। और बुक 1 बुक 3 तो हम क्रिएट कर रहे हैं। रिमूव ऑल कर देते हैं। चलो इधर पे गए, बैक पे गए, रिफ्रेश किए। हमने किया इस बार पाइथन रिएक्ट, आंसर आएगा पाइथन एंड रिएक्ट। वो वाली डिफॉल्ट ब्राउजर के थ्रू क्रिएट हो रही है। ठीक है, आंसर आया पाइथन एंड रिएक्ट। ठीक है, बैक गए, रिफ्रेश किए। इस बार हमने कुछ टिक नहीं किया, ब्लैंक भेजा, योर बुक्स आर रेडी टू कार्ट, बट फिर भी आंसर क्या आएगा, पाइथन एंड रिएक्ट। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे बैकएंड में कुकी जनरेट हो चुकी। आंसर कहां से आ रहा है? कुकीज से आ रहा। ठीक है, यदि आप यहां गए और इसको आपने क्या किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, इधर गए, इसको आपने रिफ्रेश किया, इस बार आपने ब्लैंक सबमिट किया, कोई डेटा नहीं आएगा। ठीक है, ये तो डिफॉल्ट ब्राउजर वाली आ रही, कोई डेटा नहीं आएगा, आपकी कुकीज नहीं आ रही। ठीक है, बैक किए आप,
यहाँ पे आपने टिक किया जावा, सबमिट, व्यू ऑल बुक्स, जावा कुकी से आंसर आया और यहाँ पे क्रिएट हो गई लोकल होस्ट नाम से, रिफ्रेश करो, लोकल होस्ट नाम से क्रिएट हो गई, उसका नाम है ये बुक 1 जावा, लोकल होस्ट। अभी अभी देखो 12:04। ठीक है, नेक्स्ट बैक गए आप, यहां पे आपने टिक किया रिएक्ट, जावा को आपने छोड़ दिया, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जावा एंड रिएक्ट, जावा कुकी से आंसर आएगा और रिएक्ट जो अभी अभी क्रिएट हुई ये लो। ठीक है, इस तरह करके हम न्यू कुकीज को जनरेट करते हैं। मतलब जो भी आपको डेटा सेंड करना है, ऐड करना कुकीज के अंदर, तो हम कुकी जनरेट करते हैं, उसके अंदर ऐड कर देते हैं। मतलब आपने इतना कर दिया तो कुकी आपकी क्रिएट हो गई, सिर्फ एक लाइन। इस एक लाइन के लिए 200 लाइन का कोड लिखें। क्लियर है अशोक? यस सर। हितेश, यस सर। ललित, तुमको क्या है? चलो इसको प्रोग्राम को देखो अच्छे से, फिर तब तक हम इसका जो बोल रहे हैं ना एक मिड रेंज का एक प्रोग्राम निकालते हैं। ठीक है, इसको देखो, कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, 5 मिनट लेके देख लो। फिर एक किसी भी लाइन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए 5 मिनट के अंदर, नहीं तो फिर अपन दूसरा वाला मिड रेंज वाला एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। बचेगा HTTP सेशन, उसको नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट और सबसे सर्वलेट का मेन प्रोग्राम रहेगा, उसी में ही हम प्रोजेक्ट को ही ऐड करेंगे। सर कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे? हेलो, अरे ये कह रहा हूँ कि हाँ काम तो ठीक है, ठीक है, कल अपने को कल चलेंगे, ठीक है, कल मतलब देखिए जहाँ आज एक बात है और बात कर लेना, ठीक है। मींस अपने पास कम से कम 3 ऑप्शन आगे होने चाहिए, परफेक्ट टारगेट, ठीक। हाँ अच्छा वही है, हाँ ठीक है, मींस कल कल उनको बुला रहा हूँ तो कल हमारे पास 3 ऑप्शन आगे होंगे, ठीक है। अरे वो आ रहे अरे बुला रहे हैं। और भी अगर दिमाग में हो तो आज शाम तक बोल देना होगा, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब अपन ऐसा करते हैं, एक प्रोग्राम ऐसा निकालते हैं कि क्योंकि वो आप लोग के काम आएगा, काफी काम आएगा। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, वहां यूजर को बोलते हैं लॉग इन आईडी और पासवर्ड इंटर करें, ठीक है, आईडी और पासवर्ड इंटर करें। यदि वो पासवर्ड कहां जाएगा? डेटाबेस में जाएगा, डीएओ की मदद से डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में चेक किया, यदि वो पासवर्ड परफेक्ट है
तो वो ईमेल जो है, ईमेल को क्या कर ले, कुकी के अंदर स्टोर कर दे। ठीक है, ईमेल के अंदर क्या कर दे, कुकी को, कुकी में ईमेल को स्टोर कर दे। ठीक है, और नेक्स्ट जो पेज रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के बेस पे चलेगा। ठीक है, मींस नेक्स्ट पेज में आपको दोबारा से ईमेल इंटर नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि वेलकम पेज, इंडेक्स पेज, यहां पे हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, जो भी इनपुट जाएगा वो जाएगा सर्वलेट में। सर्वलेट क्या करेगा, इसको भेजेगा डीएओ लेयर में। डीएओ क्या करेगा, डेटाबेस में जाके इसको चेक करेगा कि ये वैलिड है कि नहीं है। यदि वैलिड है तो एक कुकी जनरेट करेंगे, उस कुकी के अंदर स्टोर कर देंगे क्या, ईमेल। ठीक है, और भेजेंगे इसको वेलकम पेज पे। ठीक है, फॉल्स है तो दोबारा इंटर करो, वैलिड है तो आगे बढ़ो। ठीक है, यदि वैलिड है तो आगे बढ़ो। आगे जैसे बढ़े, वेलकम पे गया, वेलकम में जाने के बाद ये हम इसकी ईमेल यहीं पे कुकी पे स्टोर कर लेंगे। अब जहां भी जितने भी पेजों में जरूरत पड़ेगी हमको ईमेल की, हम ईमेल कहां से निकालेंगे, हम ईमेल यहीं से निकालेंगे, कुकी से। समझ गए हो अशोक? यस सर, यस सर। चलो देखो फिर फटाक से। तो पहले टेबल देख लेते हैं अपने पास किस नाम की है। छोड़ो, चलो टेबल भी बना लेते हैं। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए सबसे पहले इसको, इसका नाम किए क्या, 23 सर्वलेट 10 कुकी सेशन 02। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या कर लिया, src मेन वेब ऐप index.jsp पे यहाँ पे आए। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यूजर नेम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यू नेम। ठीक है, br टैग लगा लिया। पासवर्ड इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू कीवर्ड। ठीक है, यहां पे कर लिया हमने br टैग, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। कोई दिक्कत? यहां पे करेंगे लॉगिन, इसको भेजेंगे लॉगिन पेज पे। देखो पूरा फोकस होके A to Z देखते रहना यहीं पे, ऐसा नहीं कि अरे ये क्या है, यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, चलो ये कहां जाएगा, लॉगिन पे। एक टेबल बना लेते हैं, तुरंत के तुरंत टेबल का नाम कर देते हैं क्या, टेबल में 2 वैल्यू बस रखते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड नाम के 2 वैल्यू बस रखते हैं। वो सिर्फ यूजर डिटेल्स बस रखेगा।
एसक्यूएल डेवलपर तो सबको पता है ना। चलो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं यूजर डिटेल नाम से। चलो यहाँ पे सबसे पहले कर देते हैं टेबल लिख लेते हैं। अरे ये जूम कैसे होगा? छोड़ो, सेलेक्ट या कि फिर क्रिएट टेबल यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स, ठीक है। कॉलम कर देते हैं यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम रहेगा वेयर कैट टू टाइप का, सपोज कर दिए 100, कॉमा पासवर्ड रहेगा वेयर कैट टू टाइप का, सपोज कर दिए 100, ठीक है। बस कोई दिक्कत, सेमीकोलन, टेबल क्रिएटेड, यूजर डिटेल्स क्रिएटेड, ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर डिटेल्स वैल्यूज। वैल्यूज हमने किया, मान लो जैसे क्या, जैसे किया ड्यूकेट एट द रेट, ड्यूकेट एट द रेट gmail.com, ठीक है। पासवर्ड कर दिया हमने ड्यूकेट एट द रेट 123, ठीक है। चलो इंटर, रिकॉर्ड इंसर्टेड। क्या दिक्कत हो गया? क्या दिक्कत हो गया? रिपोर्ट टेबल आरबी डज नॉट एग्जिस्ट। टेबल इज ऑलरेडी, हमने टेबल का नाम गलत लिखा क्या? स्पेलिंग देखो A to Z, हाँ स्पेलिंग का नाम है। वन रो इंसर्टेड, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर डिटेल्स, वन रो, ये आ गया। क्लियर है? चलो सब लोग का ध्यान यही है ना? अरे बोलते रहो फिर। यस सर, ध्यान है सर। हाँ बिल्कुल ध्यान ही रहे यहीं पे। तो यहाँ पे हमने किया लॉगिन सर्वलेट, लॉगिन सर्वलेट, ठीक है। इसको कर देते हैं रीनेम, कर देते हैं रीनेम फाइल, इसका यूआरएल कर देते हैं लॉगिन, ठीक है। यूनेम, एक काम कर लेते हैं फिर यहाँ पे सीधे, चलो बीन नहीं बनाते, ठीक है ना। यूनेम, यूनेम यहाँ पे कर दिए क्या, पासवर्ड। या कि अगर बनाना भी है तो एक काम कर लेते हैं, तुम लोग मैनुअल पूरा टाइप करोगे A to Z, डीबी कनेक्शन हम कॉपी कर लेते हैं। तुम लोग पूरा का पूरा टाइप करोगे हाथ से, ठीक है। राइट क्लिक, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, सर्वलेट एपीआई, जार ओपन, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। वेब आईएनएफ लिब के अंदर क्या पेस्ट कर देंगे, लिब के अंदर इस वाले में से निकाल के एसआरसी मेन वेब ऐप, वेब आईएनएफ के अंदर लिब के अंदर जो भी है इसको किया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। बीन बना लें, चलो बना लेते हैं अब। कुकी सेशन, तो यहाँ पे एक बना लेते हैं यूजर बीन, क्लास का नाम
यूजर बीन। प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा पासवर्ड, ठीक है। एल्ट शिफ्ट एस, जनरेट गेटर सेटर, सिलेक्ट ऑल, टिक नेक्स्ट, एल्ट शिफ्ट एस, टू स्ट्रिंग, यस, फिनिश, कोई दिक्कत नहीं। लॉगिन सर्वलेट में आए, यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे हमने सबसे पहले यूजर बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, यूबी इक्वल टू न्यू यूजर बीन, ठीक है। यूबी डॉट सेट यूजर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत। यूबी डॉट सेट पासवर्ड इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है। ये लो, कोई दिक्कत, ऑनलाइन ऑफलाइन, चलो बढ़िया। गेट सर्वलेट को काम नहीं अपने में, डिलीट कर देते हैं। ये तीनों काम किए। अब एक बना लेते हैं डीयू। वैसे आपको देखो प्रॉपर ऑर्डर में एक बार मैं बनवाया था, नेक्स्ट वाला जब एचटीटीपी सर्वलेट बनाएंगे फिर उसको प्रॉपर ऑर्डर में बनाएंगे, अपने को बनाना इस ऑर्डर में है, इसमें, ठीक है। बट हम यहाँ पे हो गया ये दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सब टेस्ट में ही सेट की दे रहे हैं, बट आपको नहीं करना है ऐसा, ठीक है, आपके पास प्रॉपर टाइम है। यहाँ पे बनाते हैं हम एक क्या, लॉगिन डीयू, एक क्लास लॉगिन डीयू, ठीक है। लॉगिन डीयू क्या करेगा, इसके अंदर एक मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है, कुछ भी नाम कर देते हैं, जैसे पब्लिक प्रोडक्ट या कि यूजर बीन पब्लिक यूजर बीन चेक, ये क्या एक्सेप्ट करेगी, यूजर बीन। इसे जरूरत है, यूजर बीन क्या जरूरत है, इसको कर देते हैं ना, ऐसा कर देते हैं, बुलियन कर देते हैं, या कि इंटी कर दो और भी अच्छा, बस बुलियन कर दो, उठाओ। यूजर बीन यहां पे आया, कनेक्शन कॉन इक्वल टू डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, ट्राई कैच को यूज कर लिया। चलो इंपोर्ट, उसके बाद यहां पे देखो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इक्वल टू कॉन डॉट, प्रिपेयर स्टेटमेंट यहां पे करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर डिटेल्स where username equal to question mark and password equal to question mark, clear है। where username equal to question mark and password equal to question mark, next ps dot set string in column number 1 is ub dot get username, very good, set string to ub dot get password, right boss, clear है, कोई दिक्कत। अब ये कौन सी क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी के लिए क्या यूज करते हैं अपन,
अपन यूज करते रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट RS इक्वल टू PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। इफ RS इज नॉट इक्वल टू नल, if RS is not equal to null, then return true। बस खत्म। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो इस लाइन में तो। मैं पानी पी के आता हूं, इस लाइन को अच्छे से देखो। इस लाइन में, पीछे वाली लाइन में किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक में किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं हो तो 1 मिनट रेस्ट करो। चलो कोई दिक्कत, आगे देखो इधर लॉगिन सर्वलेट, यहां पे आए सीधे इफ, वहां से क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। इफ न्यू, एक काम कर लेते हैं ना, बुलियन स्टेटस, बुलियन स्टेटस इक्वल टू न्यू लॉगिन DAO डॉट चेक UB, ठीक है। इफ स्टेटस, इफ नॉट स्टेटस मीन्स UB को कर दो नल, ठीक है। UB को कर दो नल, या कि फिर हटाओ इफ स्टेटस, देन इफ स्टेटस मीन्स वहां से अगर ट्रू आएगा तो स्टेटस वैल्यू ट्रू होगी। इफ ट्रू देन आगे, तो आगे क्या करो आप, कुकी CK इक्वल टू न्यू कुकी, ये लो। ईमेल यहां पे कर दिए क्या, UB डॉट गेट यूजर नेम, बस। रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी CK, ये लो, आगे बढ़ गए। एल्स रिक्वेस्ट डिस्पैचर की मदद से क्या करो, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कहां जाए, इंडेक्स डॉट HTML में, ठीक है। चलो डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, यहां पे कर दो क्या, UB इक्वल टू कर दो नल, खेल खत्म, ठीक है। UB की वैल्यू खत्म। अब देखो यहां से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी मदद से इंक्लूड कॉल करते हैं, तो यहां पे हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इफ दिस देन, ऐसा करो रिक्वेस्ट डॉट दिस एंड, ये कहां जाए, इसको कर देते हैं हम लॉगिन पेज पे, या कि वेलकम सर्वलेट पे, वेलकम पेज पे, ठीक है। एक वेलकम सर्वलेट कर लेते हैं, सर्वलेट बना लेते हैं, उसका नाम कर देते हैं वेलकम सर्वलेट। वेलकम सर्वलेट, यहाँ पे देखो पहले से ही आपको डिफॉल्ट HTTP की दे रहा था, बट स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा कम करवाया था। नेक्स्ट
इसका नाम कर देते हैं स्लैश। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, गेट चाहिए, गेट चाहिए। देखें क्या चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट चाहिए होगा ना, फिनिश। इधर आ गए, ये लो, यहाँ पे कर दिए सिंपल से। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। तो इस वाले में कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। कुकी सी एरे, हो गया भाई जो काम अभी किए थे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज क्यों कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट कुकी एक एरे लेते हैं ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकी, कुकीज में ही आ रहा है, यहाँ पे इन सारी कुकीज आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं उसको। उसको सी कुकीज, इस वाले में भेजने का कोई सेंस भी नहीं है। कहाँ गए, इधर पे है ना अपन, तो वेलकम डॉट जेएसपी कर लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, अपना कुकी जनरेट हो गया है, बस हमको प्रिंट कहाँ पे कराना, कैसे कराना, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। वेब ऐप के अंदर एक पेज बना लेते हैं वेलकम डॉट जेएसपी। जब प्रिंट ही कराना है तो यहीं पे करा लो, वेलकम डॉट जेएसपी भी आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेलकम लॉगिन सर्वलेट रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। चलो वेलकम डॉट जेएसपी भी आ गए। यहाँ पे हमने एनोटेशन यूज किया, कुकी सी एरे इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। मैं चाहता हूँ कुकी का नाम दूं तो मेरे को वैल्यू मिले, बट ये शायद मेथड नहीं है, क्या देखना पड़ेगा, ठीक है। गेट कुकीज, तो सारी कुकीज आ गई किसके अंदर, सी एरे के अंदर, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप कुकी सी के कॉलन सी, तो यहाँ पे अपन प्रिंट कर देते हैं क्या, आउट डॉट प्रिंट सी के डॉट गेट गेट नेम एंड वैल्यू, गेट नेम एंड वैल्यू, गेट नेम प्लस थोड़ा सा टैब स्पेस, ठीक है, प्लस सी के डॉट गेट वैल्यू, ये कर दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपने जैसे कर दिया h1 टैग हेलो
चलो छोड़ो, इतना आ गया आपका। नेक्स्ट पेज में आ गया वैल्यू, मीन्स अब हम उसको कहीं भी पूरे पेज के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं, जहां पे चाहे वहां पे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ck डॉट गेट कुकीज गेट वैल्यू आ गया। चलो रन करते हैं प्रोग्राम को। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट, फिनिश, रिमूव ऑल, रिस्टार्ट सर्वर। यूजर नेम पासवर्ड यहां पे हमने किया ducat@gmail.com, गलत पासवर्ड एंटर किया, सबमिट। ये हमको क्या करेगा, हमने गलत एंटर किया है। लॉगिन पे, ये कहाँ जा रहा है, लॉगिन सर्वलेट, लॉगिन पे। यहाँ ये क्या कर रहा है, index.html पे जा रहा है। सर पासवर्ड के लिए नहीं बना वो, क्योंकि ck इक्वल टू न्यू कुकी ईमेल और पासवर्ड कहाँ बना है? कहाँ पे, ये यहाँ पे, इफ ये या क्या नीचे फॉल्स, नीचे उसके नीचे लाइन नंबर, ईमेल की लाइन नंबर 29, इसके लिए पासवर्ड के लिए सर कहाँ बना है इसमें? अरे ईमेल हो के लिए गया, तो मैं तो सिर्फ चाह रहा था मैं, अरे ये कहने का मतलब है, ये इंडेक्स डॉट अच्छा HTML नहीं है ना, index.jsp है, index.jsp पे जाए। चलो दोबारा इस प्रोग्राम को करते हैं। गलत किए, सबमिट किए, क्या हो रहा, न्यू लॉगिन DU में जा रहा, डॉट नेक्स्ट, चलो यहाँ पे हमने गलत पासवर्ड यूजर नेम एंटर किया, ये कहाँ गया, ये यहीं पे आ गया, कहीं नहीं गया, ठीक है। गलत हमने एंटर किया, ये यहीं पे आ गया, गलत एंटर किया, यहीं पे आ गया, ठीक है। अब हमने सही एंटर किया, ducat@gmail.com, पासवर्ड ducat@123, सबमिट किए, रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू, ट्रू पे कहा गया, लॉगिन सर्वलेट में, ट्रू लॉगिन सर्वलेट में, देखें जरा क्रिएट किया कि नहीं। CL cookies and site data, लोकल होस्ट नहीं, क्यों, यहाँ पे हमने पासवर्ड क्या है हमारा, ducat@123 है ना, ducat@gmail.com, ducat@123, तो ducat@gmail.com, ducat की स्पेलिंग गलत कर रहे हैं, @gmail.com, ducat@123, ठीक है, सबमिट। क्या गलत कर रहे हैं, यही तो गलत नहीं है, ducat@gmail.com, ducat@123, completed, ub dot get username कहाँ गया, ducat@gmail.com, पासवर्ड
devcat@123 सबमिट। लोकल डिस्टरबेंस क्या हो रही है, ज्यादा शॉर्टकट कर दिए क्या हम? लॉगिन डीओ, न्यू लॉगिन डीओ यू बीन, लॉगिन सर्वलेट यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन सर्वलेट यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएसपी में क्या है, यूनेम कीवर्ड है, ठीक है, यूनेम कीवर्ड, ठीक है। ये कहाँ गया, सेट पासवर्ड हो गया, यू भी गया यहाँ पे। अब लॉगिन में क्या हुआ, यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, डेटाबेस का नाम क्या है, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड सिलेक्ट ps डॉट सेट दिस एग्जीक्यूट क्वेरीज, rs डॉट नेक्स्ट मीन्स वैल्यू है उसके अंदर, ठीक है। देन रिटर्न कर दो ट्रू, एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स, एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स। रिटर्न हो रहा ट्रू, तो जैसे ट्रू हो रहा है ये कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा, स्टेटस की वैल्यू गई ट्रू, ट्रू यूवी डॉट गेट यूजर नेम, यूवी डॉट गेट यूजर नेम जो आप अपने अभी इंटर किया वो आ जाएगा गेट यूजर नेम, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी, वेलकम, ऐसा तो इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद रिडायरेक्ट, रिस्पॉन्स यू इक्वल टू नल, ठीक है, सही है। फिर प्रोग्राम तो सही है अपना पूरा। सर इंडेक्स डॉट जेएसपी में कुछ तो एक्शन वगैरह नहीं डालना पड़ेगा, फॉर्म जो बनाए ना सर उसके ऊपर, गलत तो है। हाँ ये अच्छा एक काम कर लेते हैं, सब सही है, सही तो सब है अपना, वेलकम डॉट जेएसपी छोड़ो, इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट फिनिश। क्या दिक्कत है ये, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि लॉगिन डीओ से आ रहा फॉल्स, लॉगिन डीओ से क्या आ रहा है फॉल्स। हम एक कर लेते हैं, फॉल्स क्यों आ रहा है, एग्जीक्यूट क्वेरी, यहां से आ रहा फॉल्स, इसीलिए हर बार ये कहां जा रहा है, अरे कमिट नहीं किया हमने, ये कौन सी क्वेरी है, ये डीएमएल क्वेरीज है, डेटा मैनिपुलेशन, वी मस्ट हैव टू राइट द कमिट स्टेटमेंट आफ्टर डीएमएल क्वेरीज, इंसर्ट अपडेट डिलीट, इन सब के बाद हमको क्या करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है, समझ रहे हो ऑनलाइन। अशोक तुम लोग वाली गलती कर दिया मैं, तुम लोग वाली गलती,
कमिट कमिट नहीं किया था, अब कमिट हो गया, सेम प्रोग्राम वर्क करेगा। डेटा मिल ही नहीं रहा था उसको, हर बार फॉल्स आ रहा था, क्वेरी भी सही थी अपनी। बस रिफ्रेश, अब देखो। याद समझ गया तुम लोग? हाँ, क्यों? बोलो। यस सर, यस सर। बस हमने कमिट नहीं किया था, ड्यूकेट एट द रेट। अब देखो ड्यूकेट एट द रेट 123, सिली मिस्टेक, ये हो गया। ईमेल ducat@gmail.com, समझ आ रहा है? ये लो, तुम लोग भी अजीब सीखे। तो एक काम कर ले, बहुत ये कर रहा ना, i=1 से चला देते हैं। i<r=c डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ये लो, इसको कर देते हैं सी ऑफ आई, सी ऑफ आई, सी ऑफ आई, खत्म। रिफ्रेश किए, ठीक है। क्या कह रहा है ये? वेलकम डॉट जेएसपी int i=i.length i प्लस प्लस सी ऑफ आई, सी ऑफ आई डॉट गेट वैल्यू। चलो देखेंगे उसको क्या दिक्कत है उसकी, ठीक है। रिफ्रेश किए, यहाँ पे किए ducat@gmail.com, ducat@123, सबमिट किए। क्या कह रहा है ये? हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया क्या? सी आउट डॉट प्रिंटलन, सी डॉट लेंथ आई इज लेस देन सी डॉट लेंथ, सी ऑफ आई डॉट गेट वैल्यू। इन चलो छोड़ो, वैल्यू आ गया ना। इस तरह हम करके कुकी में, यहाँ पे देखो सेटिंग में गए, बैक, रिफ्रेश, यहाँ पे देखो ईमेल नाम का एक कुकी जनरेट हो गई, ducat@gmail.com। अब हम पूरे एप्लीकेशन के अंदर जब भी हमको जरूरत पड़ेगी, हम कहाँ से डेटा निकालेंगे? डायरेक्ट यहीं से कुकी में से निकाल लिया करेंगे। समझ रहे हो? जैसे एक बार IRCTC में आप लोग लॉगिन किए, उसमें आपका यूजर नेम पासवर्ड स्टोर हो गया। अब आपको पूरे एप्लीकेशन के अंदर जहां भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको बार बार डेटाबेस से निकालना पड़ेगा कि यहीं से डायरेक्ट रिट्रीव कर लोगे? कहां से रिट्रीव करोगे? हितेश, हितेश है कि चला गया? यस सर। कैसे तुम लोग आज पढ़ रहे हो? समझ आया प्रोग्राम कि नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया। बस ऐसे करके हो गया। ये अचानक से ही कुछ उठा के बना दिए, ठीक है। और हमने कुकी क्या किया, डेटाबेस से उठा के उसको स्टोर कर दिया। बाकी मेन काम कितना था? मेन काम इसीलिए हमने सबसे पहले अलग से ही बता दिया था, मेन काम सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना। अब आपने एक बार स्टोर कर दिया, अब आप जितने बार चाहें उतने बार उस कुकीज को गेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलो, अब जो एक प्रोग्राम है बड़ा वाला, यूकेट क्लास नोट्स, वीकडेज, एडवांस जावा नोट्स, कुकी 1 एंड 2, कल वाला भेज दिए थे वो हिडन फॉर्म फील्ड्स वाला, नहीं भेजे थे? नो सर। मैसेज करो कोई ग्रुप में, ऊपर आए नाम। ठीक है, ये हो गया अपना मिड रेंज वाला भी।
इसमें हमने क्या क्या बनाया है, index.jsp। अच्छा ऐसे नहीं देंगे, ऐसे देंगे तो तुम लोग टाइप नहीं करोगे। उसके बाद ये कहाँ गया, उसके बाद ये गया लॉगिन सर्वलेट में। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये यूजर बिन तो पता ही है, ये कॉपी भी कर लोगे तो क्या है, ये लो, ये हो गया यूजर बिन। ठीक है, ये लो लॉगिन डी यू। लॉगिन डी यू, चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो। जो एक बड़ा डायग्राम है वो ये रहा। इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक लॉगिन, कस्टमर लॉगिन, कस्टमर लॉगिन में हमने क्या किया, छोड़ो इसको रहने दो, 5 और 9 वाला रहने दो, इसको टाइप करके परेशानी होगी, बाकी टाइप का नोट कर लेना, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। एचटीटीपी में यही बताएंगे। यहाँ पे हमने पहले कस्टमर को लॉगिन, रजिस्टर, रजिस्टर के लिए जैसे जो हमने डायरेक्ट जाके रजिस्टर कर दिया था ना टेबल क्रिएट करके, तो पहला काम हमने इसने रजिस्टर की मदद से उसको रजिस्टर किया, फिर लॉगिन चेक किया, यदि लॉगिन सक्सेसफुली है तो लॉगिन में हमने उसको डेटा स्टोर कर लिया, उसको लिया है किसमें, यहाँ पे। अब यहाँ पे लाने के बाद उसके पास ऑप्शन रखे, वेलकम उसका नाम, ठीक है, और व्यू प्रोडक्ट, लॉग आउट। लॉग आउट के लिए उसका कुकी क्या कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे, उस कुकी को हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेट मैक्स एज 0 करके, मैक्स एज 0 करके हम कुकी को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है पूरा प्रोग्राम। व्यू प्रोडक्ट में जाके पूरा डिटेल्स वगैरह चेक किए। सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन होम डॉट एचटीएमएल, पूरा डायग्राम के मुताबिक है, देख लो। बस आपको ऐड कहाँ पे, कुकी कहाँ पे ऐड होगी, कस्टमर लॉगिन सर्वलेट पे, कस्टमर लॉगिन सर्वलेट, ये रजिस्टर सर्वलेट हो गया, इसमें नहीं है तो इधर पे होगा। अच्छा इसमें स्टार्टिंग से है, कस्टमर रजिस्टर, डीबी कनेक्शन, कस्टमर बीन, कस्टमर रजिस्टर सर्वलेट, कस्टमर रजिस्टर डीओ, कस्टमर लॉगिन सर्वलेट। यहाँ पे देखो हमने, यहाँ पे हमने कुकी को कहीं पे क्रिएट किया होगा, कस्टमर लॉगिन, ये क्या है, कस्टमर लॉगिन सर्वलेट है ना, यहीं पे हमने क्रिएट किया होगा, बस एक लाइन का। ये रहा, सिर्फ हमने वही जो अभी अभी हमने किया है, सिर्फ एक लाइन का यहाँ पे हमने ऐड किया बस, प्रोडक्ट डीओ ऐसे करके। बाकी पूरा प्रोग्राम आपका पुराना प्रोग्राम का रिवाइज करने के लिए, ठीक है, टाइप कर डालो। इनवैलिडेट करने के लिए इस तरह करके हमने क्या कर दिया, सी एक्स सी के डॉट सेट मैक्स एज 0, इस तरह क्या हो जाता है, इनवैलिडेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और देखिए,
लॉगिन कहाँ गया? लॉगिन डीओ में हमने क्या किया, ये सारी सीवी में सेंड किया, इस सीवी को भेजा कहाँ पे, ठीक है। ये प्रोग्राम में पूरा परफेक्ट है सारी चीजें। यहाँ पे हमने किया लिंक वन डॉट एचटीएमएल डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स cv डॉट गेट नेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये कहाँ जा रहा है, लिंक वन डॉट एचटीएमएल, इसमें हमने एचटीएमएल यूज किया था। लिंक वन डॉट एचटीएमएल कहाँ है, यहाँ व्यू व्यू प्रोडक्ट सर्वलेट, व्यू प्रोडक्ट सर्वलेट, चलो कर डालो। पूरा कंप्लीट प्रोग्राम स्ट्रक्चर पहले ही बना दिया था, वही है पूरा, इसीलिए इसको नहीं लिखा हूं, समझो, टाइम बहुत लगता है। ठीक है, कंप्लीट कर डालो इसको।